जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को ज्योग्राफी का दोस्तों टेस्ट कराने वाले हैं। तो आज के टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। पार्ट 1 इसका हम अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। पार्ट 1 नहीं देखें दोस्तों, जाके देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे सही भी किए थे। ठीक है, तो आज पार्ट 2 होने वाला दोस्तों 51 से 100 तक दोस्तों। ठीक है, जितने भी मेरे साथी पार्ट 1 नहीं देखे दोस्तों, जाके देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, 50 के 50 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और पीडीएफ चाहते दोस्तों तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। इसको जैसे क्लास पार्ट 2 अपलोड होगा तो वहां पे दोनों एक ही साथ आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको समय ना बर्बाद करते दोस्तों, क्लास को चलेंगे। आपसे एक बात कहना चाहते दोस्तों, जितना भी पुराना क्लास है दोस्तों, ज्ञान मेधु सर का, खान सर का, और उसके साथ साथ आपको रोजगार अंकित सर का, तो आप लोग जाकर उनको भी रिवीजन कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा वहाँ प्रश्न चल रहा है दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा था दोस्तों। जाकर रिवीजन करते रहिए, और हो सके दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट भी आप लोग एक बार देख लीजिए, चेकआउट कीजिए। वहाँ पर ही दोस्तों एक से एक प्रश्न दिया जाता है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पे रहता है दोस्तों। अगले बार जो बिहार पुलिस में जो कैंसिल हुआ था दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट से 3-4 प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग हो सके तो जाकर वहाँ पर भी चेकआउट कीजिए, देखिए, वहाँ पर टिक कीजिए। ठीक है, हो सके तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, क्लास आप लोग जरूर कीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग पढ़िए मन लगा के दोस्तों। हम लोग चलेंगे क्लास की ओर में, और जाते जाते क्लास की ओर से आपसे कहना चाहते हैं मेरे मित्र और मेरे भाई बहन से कि सेशन को भी लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए, मेहनत लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और अपना छोटा सा परिवार, अपना भाई बहन का, उसको अपना परिवार में शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों के यहाँ से हम चलते हैं क्लास की ओर। देखिए साथियों, यहाँ पे 51 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, जो है नॉर्मन और स्टेन बोरगोल जो है जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं दोस्तों, वो किस देश के हैं बता दीजिए दोस्तों। अब बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपको हो सके तो एग्जाम में पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये देश के संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है। जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, तो सभी मेरे साथी का सही है दोस्तों। आईएएस की प्री में ये पूछा गया 2008 में। तो देखिए दोस्तों, 52 प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों, 52 में लिखा है कि विश्व में जो हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आपको सभी को मालूम है, हम जानते हैं, सभी को पता है, तो फटाफट कमेंट में कर दीजिए। तो यहां पर आप लोग जो ऑप्शन नंबर नॉर्मल ई बोरगोल दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो दोस्तों सभी मेरे साथी मेरे भाई बहन का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते दोस्तों। यहां पर आपको 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हरित क्रांति का विपार्य है दोस्तों, बताते चलिए। यहां पर 53 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, ये भी आपके RAS में पूछा गया दोस्तों, प्री 1999 में। तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, यहाँ पर उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी सी दे रहे हैं, सभी मेरे मित्रों का सभी का सही है। तो यहाँ पे 54 प्रश्न में लिखा है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त जो है मुख्य पादप फसल कौन सा था, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर उत्तराखंड PCS में पूछा गया 2010 में दोस्तों। तो यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं मित्रों, बता दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी मेरे साथी 54 का ऑप्शन नंबर डी मैक्सिन गेहूं दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 55 प्रश्न में 55 में लिखा है गुलाब क्रांति से संबंधित है दोस्तों। ये एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए दोस्तों कंफर्म आने वाला है। तो 55 का राइट आंसर क्या देते हैं, गुलाब क्रांति से संबंधित है दोस्तों। 55 का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर प्याज से है दोस्तों, तो यह सभी मेरे साथी को मालूम है दोस्तों, प्याज से संबंधित है गुलाब क्रांति। ठीक है, तो काली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, फटाफट जवाब देते चलिए, और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो 56 का राइट आंसर यहाँ पर दे रहे दोस्तों, कच्चा तेल से उत्पादन है काली क्रांति दोस्तों, सभी का सी इनका राइट आंसर सही होता है। क्या आप लोग ऑप्शन नंबर सी कमेंट बता रहे दोस्तों, सभी मित्रों का सही है। तो 57 प्रश्नों को देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्रांति और संबंधित पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हो सके तो नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है, ये नहीं पूछा दोस्तों, और 3 आपको यहाँ पर सही दिखेगा। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर जो है यहाँ पे नीली क्रांति जो है यहाँ पे शामिल नहीं है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। सुनहरी क्रांति उद्यान से दोस्तों, श्वेत क्रांति दूध से, और हरी क्रांति कृषि से है। नीली क्रांति किससे संबंधित दोस्तों, आप लोग कमेंट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं किनका किनका यहाँ पर सही होता, कमेंट में आप जरूर बता दीजिए दोस्तों। 2016 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों 58 प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों, 58 में निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं दोस्तों, ये प्रश्न आपसे कर व्यापारिक कौन नहीं फसल है दोस्तों, बताते चलिए। तो 58 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी बाजरा दे दोस्तों, सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 59 प्रश्न को देखते दोस्तों, किन महीने में रबी फसल की बुआई होती है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। तो फटाफट बता दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, हम सभी हमको पता है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे मेरे भाई बहन हैं। तो फटाफट कमेंट में बताते चलिए दोस्तों, छोटा छोटा प्रश्न है दोस्तों, ये सब क्लास 10th में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग हो सके तो रिवीजन भी करते रहिए दोस्तों, क्लास 10th को भी कभी हो सके समय मिले, टाइम
टाइम मिले दोस्तों तो आप लोग एक बार ज्योग्राफी का प्रश्न, हिस्ट्री का प्रश्न को एक बार उल्टा के देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाता है तो साफ तौर पे, ठीक है। तो दोस्तों 59 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से एक रबी फसल है दोस्तों, कौन सा रबी फसल है बता दीजिए। देखिए यूपी पीसीएस में दोस्तों 2016 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, 60 का राइट आंसर क्या देते हैं, तो 60 का सरसों दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर रबी फसल सरसों इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। तो 61 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ लिखता है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है दोस्तों, बता दीजिए कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे किनका सही हो रहा है दोस्तों। 61 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे चना दे रहे दोस्तों, तो सभी मेरे मित्रों का चना जो है यहाँ पर जो रबी फसल खरीफ फसल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 62 प्रश्न को देखते हैं, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न कहता है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो 62वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर सभी मेरे साथी का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर आता है दोस्तों। तो 63 प्रश्न में लिखा कि किसके उत्पादन में भारत में जो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों, बता दीजिए। 63 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, किसके उत्पादन में भारत में जो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों। 63 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो प्रश्न आ रहा है दोस्तों 63 में ऑप्शन नंबर बी गेहूं और चना दोस्तों दे रहे, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 64 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक भारत के प्रमुख खदान है दोस्तों। 64 का राइट आंसर क्या देते हैं बता दीजिए दोस्तों। 64 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चावल दे रहे, तो दोस्तों सभी मेरे मित्र का सही आंसर होता है चावल, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग साथियों यहाँ पर 65 में जो प्रश्न लिखा है दोस्तों अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए तभी आंसर दीजिएगा। प्रश्न कहता है जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्म है दोस्तों। यहाँ पर 65 प्रश्न का राइट आंसर धान दे रहे दोस्तों, सभी मित्र का ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 66 प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों 66 में भारत का जो है सबसे बड़ा कपास उत्पादक है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पर महाराष्ट्र दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर ए सही महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। बीपी देखिए आपको यहाँ पे बीपीएससी प्री 2001 2002 में सिर्फ 2000 में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 67 प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि भारत के दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बता दीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों भारत के दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बताते चलिए। तो 67 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 67 का राइट आंसर जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश दे रहे तो दोस्तों यहाँ पर सबका सही आंसर आ रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 68 में प्रश्न लिखा है मित्रों कि कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य दोस्तों। 68 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। 68 का कर्नाटक दे रहे दोस्तों, सभी मित्र का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी सही आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कहता है दोस्तों कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य दोस्तों। कर्नाटक इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। 69 प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि भारत में कहवा सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य दोस्तों कौन सा राज्य बता दीजिए। 69 प्रश्न का दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, भारत में जो है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए दो एग्जाम ये पूछा भी गया था दोस्तों, बता दीजिए 69 प्रश्न का। यहाँ पर कर्नाटक दे रहे दोस्तों, सभी मित्र का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी सही होता है दोस्तों, कर्नाटक करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर 70 प्रश्न को देखिए दोस्तों, 70 में क्या लिखा है, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर क्या देते हैं। 70 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे चाय दे दोस्तों, सभी मित्र का ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। देखिए एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर 71 और 71 प्रश्न में 71 में पूछा है मित्रों कि भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन था 2013 का दोस्तों। यहाँ पे डाटा से पूछा दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर 71 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे केरल दे रहे दोस्तों, सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा था दोस्तों 72 प्रश्न में यहाँ पे झूमिंग अथवा पैरा पद्धति क्या है दोस्तों। आपसे प्रश्न कहता है झूमिंग अथवा पैरा पद्धति क्या है। 72 प्रश्न का राइट आंसर देते दोस्तों यहाँ पे जंगल काटकर सूखने को छोड़ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होता दोस्तों। यहाँ पर ए वाले जितने भी मेरे साथी हैं सभी का सही आ रहा है दोस्तों, एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न कहता है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड, ये तो सभी को मेरे दोस्तों को मालूम है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों, संबंध किससे दोस्तों बताते चलिए।
73 प्रश्न का राइट आंसर जो देते हैं दोस्तों यहाँ पर दूध उत्पादन वितरण से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, 73 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। तो मित्रों यहाँ पर हम लोग 74 प्रश्न को देखते हैं। भारत की श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। भारत की श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो 74 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं यहाँ पे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी, जितने भी मेरी बहन है, सभी का सही आ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 75 प्रश्न में लिखा है मित्रों, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पे लो औद्योगिक जो है संपन्न है दोस्तों। यहाँ पर 75 का राइट आंसर बता दीजिए। 75 प्रश्न का ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश ओडिशा दे रहे दोस्तों। तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी हैं 75 का बी वाले, सभी मित्र का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर के साथियों 76 प्रश्न में लिखा है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए दोस्तों, नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर प्रश्न जो है आपको अच्छे से पहले पहचानना पड़ेगा दोस्तों, किस किस देश से शामिल हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछे चांदी दोस्तों, चांदी दोस्तों किस देश का जो सम्मिलित है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलान करना पड़ेगा। आप लोग जो आंसर दे रहे दोस्तों 76 का, यहाँ पर आप लोग जो देर मैक्सिको, यहाँ पर एक बार मिलान कर लीजिए। अभ्रक पूछे दोस्तों, तो आप सभी को मालूम दोस्तों भारत से है। लो अवश्य दोस्तों किससे संबंधित है बता दीजिए। तो यहाँ पर रूसी संघ दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर सही है। तांबा आपको चिली दोस्तों, एक बार मिलान अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको ए का जो है 3 होने वाला, बी का यहाँ पर 4, ए का 3, बी का 4 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जितने भी मेरे साथी दे रहे दोस्तों, सभी मित्र का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 77 में प्रश्न कहता है दोस्तों, कौन सुमिलित नहीं, आपसे प्रश्न कहता है कौन सुमिलित नहीं दोस्तों, बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लो अश्य गुंटूर दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर शामिल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सी इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सोना जो है, सोना कोलार से है, कोयला जो है झरिया से, हीरा पन्ना से है। आपको लो अश्य बताना पड़ेगा दोस्तों कहाँ से है, यहाँ पे सही होने आपको कमेंट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी मेरे साथी अब आंसर दे रहे दोस्तों, फटाफट देते चलिएगा और 78 प्रश्न को पढ़िए और सभी से यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़िए तभी आंसर दीजिए दोस्तों। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती दोस्तों, ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के जो है किस राज्य में चांदी जो उपलब्ध नहीं है, बता दीजिए दोस्तों। 78 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, जितने भी मेरे साथी दे रहे गुजरात। तो सभी मित्रों का राइट आंसर सही आता है दोस्तों। 78 का राइट आंसर आपका गुजरात आंसर होता है। ठीक है, देखिए साथियों 79 प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ लिखता है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यहाँ पे राज्य है दोस्तों। 79 प्रश्न का राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग मध्य प्रदेश दे रहे, तो सभी मेरे साथी जितने भी मेरी बहन है, सभी का ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग चलते 18 प्रश्न को, 80 में क्या प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, फिर से आपसे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर को पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे खनन क्षेत्र और खनिज संपदा दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलान करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे फटाफट मिलान करके बता दीजिए। तो यहाँ पर 80 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो पहले आपको प्रश्न को एक बार अच्छे से पहचानना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे काला हांडी दोस्तों किससे संबंधित है, यहाँ पे बॉक्साइट से संबंधित दोस्तों। ठीक है, 1 का 3 होने वाला है। दूसरा कह रहा दोस्तों जवार, जावर से दोस्तों यहाँ पर क्या सही होने वाला दोस्तों, यहाँ पर जस्ता व शीशा दे दोस्तों, तो सभी मित्रों का सही है। ठीक है, कोलार तो आप सभी को मालूम दोस्तों, कोलार से यहाँ पर सोना दे रहे दोस्तों, तो ये तो सभी को मालूम है। मोसा बनी जो है, मोसा बनी दोस्तों यहाँ पर तांबा से संबंधित है। एक बार मिलान अच्छे से कर लीजिएगा और टिक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 81 में प्रश्न कहता है, निम्न में से किस राज्य में जो है 3 आवश्यक जो प्रमुख भंडार है दोस्तों, बताते चलिए। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य। तो यहाँ पे सभी मित्र का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोग इसी तरह करेक्ट आंसर बताते चलिए। तो 82 प्रश्न में कहता दोस्तों, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता दोस्तों। ये बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, दरोगा वाला प्रश्न बिहार एसआई में पूछा जाता है दोस्तों। 82 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, मकराना बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पे सभी मेरे मित्रों का राइट आंसर मकराना सही आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों 83 प्रश्न में यहाँ लिखता है दोस्तों, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए। तो 83वां प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दीजिए दोस्तों, 83 प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो 20 झारखंड और छत्तीसगढ़ दे दोस्तों, सभी मित्र का राइट आंसर सही होने वाला है। तो दोस्तों 84 प्रश्न में लिखा है कि भारत के दोस्तों कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर योगदान है दोस्तों, लगभग कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है आपको बताना पड़ेगा। 84वां प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, 80% दे रहे दोस्तों योगदान। तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 85 प्रश्न को देख लीजिए, भारत में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक जमाव
पाया जाता है दोस्तों। 85 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों तमिलनाडु। तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ रहा है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी हैं ऑप्शन नंबर डी वाले, सभी मित्र का राइट आंसर सही है। तो प्रश्न नंबर 86 को भी देख लीजिए दोस्तों। 87 प्रश्न में लिखा है भारत में सबसे बड़ी जो है तेल शोधनशाला कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग का क्या दे रहे दोस्तों, 87 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर जामनगर दे रहे दोस्तों। तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर ए जामनगर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो 88 प्रश्न को देखिए दोस्तों। यहाँ लिखा है कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन जो है तेल शोधन इकाई दोस्तों, बता दीजिए। 88 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी डिगबोई दे रहे। तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ रहा है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी मेरी बहन बी नंबर दे रहे हैं तो सभी साथी का सही आ रहा है दोस्तों। तो 89 प्रश्न को देखिए दोस्तों। लिखा है कि भारत में तेल अवनिशेषण का कार्य किया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर 89 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, तो सभी मित्र का ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दे दोस्तों। सी नंबर दे रहे तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। तो 19 प्रश्न को देखिए दोस्तों। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों, बता दीजिए। कौन नहीं है दोस्तों, यहाँ आपसे प्रश्न कहता है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, बता दीजिए। तो 19 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लकड़ी दे रहे दोस्तों। सभी मेरे साथी का ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 91 प्रश्न को भी देख लीजिए एक बार। लिखा है दोस्तों यहाँ पे साथियों 91 प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा तभी राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर लिखा है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्या सही आंसर दीजिएगा, 91 प्रश्न का बता दीजिए। तो यहाँ पर क्रोमियम और निकेल दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो सभी साथी का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ रहा है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी ए नंबर दे रहे तो सभी मेरे मित्रों का और मेरे साथी का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग 92 प्रश्न को देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार जो द्वारा तथा निम्नलिखित में से किस एक संयुक्त उपक्रम में दोस्तों, बताते चलिए। 92 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 92 प्रश्न का आप लोग ऑप्शन नंबर ए रूस दे रहे तो सभी मेरे मित्र का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ रहा है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो 93 प्रश्न को भी पढ़िए दोस्तों। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताते चलिए। आपसे प्रश्न कहता है दोस्तों इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है दोस्तों, बता दीजिए यहाँ पर कौन कौन सा सही होने वाला है। आप 4 का 4 पॉइंट आप जानते हैं दोस्तों। तो 1 नंबर आपका पक्का है बिहार पुलिस के एग्जाम में। ठीक है। तो 93 प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर आपको भिलाई मध्य प्रदेश से सम्मिलित नहीं है दोस्तों। इधर भाई तीनों ही सही है। दुर्गापुर आपको पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में दोस्तों। तो भिलाई कहाँ पर दोस्तों, किस राज्य में, आप लोग बता दीजिए। ये ऑप्शन सही नहीं है, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। तो 94 प्रश्न को देखिए दोस्तों। यहाँ लिखा है क्या निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर फिर से आपसे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो सुमेलित नहीं है दोस्तों, बालको रायपुर में नहीं है दोस्तों। इधर तीनों ही ऑप्शन सही है। तो 95 प्रश्न को भी पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है फटाफट पढ़ते चलिए। 95 में लिखा है दोस्तों, फिर से प्रश्न वही आ गया आपके सामने, सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है आपको बताना पड़ेगा फटाफट। 95 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। 95 प्रश्न का ऑप्शन नंबर आप लोग डी दे रहे दोस्तों, पिपरी कीटनाशक दवाएं दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही नहीं है, इधर तीनों ही सही है। ठीक है। ये प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर रहता है दोस्तों। यहाँ पे 96 में फिर से वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको मिलान करना पड़ेगा दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को, उद्योग और केंद्र को आपको मिलान करना पड़ेगा। प्रश्न को पहले धैर्यता से पढ़िए तभी राइट आंसर बता पाइएगा। तो 96 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए। तो एक का क्या देने वाले दोस्तों, एक का जो है ऑप्शन नंबर आप लोग रेशम वस्त्र मैसूर में दोस्तों, यहाँ पर केंद्र है दोस्तों। ठीक है। पेट्रो रसायन दोस्तों कहाँ पर है, यहाँ पर जवाहर नगर में है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग बी में ऑप्शन नंबर ए होने वाला। उर्वरक का क्या होने वाला दोस्तों, उर्वरक का आपका तलचर देने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर औषधि निर्माण का आपको यहाँ पर आपका 4 होने वाला है। ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रेशम वस्त्र का उद्योग दोस्तों केंद्र मैसूर में है। पेट्रोल दोस्तों रसायन दोस्तों यहाँ पर आपका कहाँ पे, जवाहर नगर में है। और उर्वरक का दोस्तों तलचर में, औषधि निर्माण का ऋषिकेश में है। ये आपका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। 97 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, फिर से आपको सम्मिलित करना पड़ेगा उद्योग और अवस्थित कहाँ कहाँ है। तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये सब प्रश्नों को आप लोग देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है। तो 97 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, यहाँ पर पहले अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर क्या सही आंसर आ रहा है दोस्तों, उर्वरक का श्री जो है यहाँ पे श्री गंगानगर दे रहे दोस्तों, यहाँ पर अवस्थित है दोस्तों। ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। बी का यहाँ पर आप लोग कांच का क्या दे रहे दोस्तों, बी का देखिए यहाँ पे जयपुर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद आप रखेंगे। ठीक है दोस्तों। सीमेंट का दोस्तों यहाँ पर कहाँ अवस्थित है दोस्तों, सी नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर सी का दोस्तों यहाँ पर आप लोग दे रहे दोस्तों, सीमेंट का उदयपुर दे रहे दोस्तों। कृत्रिम रेशम का दोस्तों यहाँ पर कोटा दे रहे दोस्तों। यहाँ प्रश्न को देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होने वाला है दोस्तों।
98% में लिखा दोस्तों भारत में देश के कुल आयात सड़क आयात का भाग कितना प्रतिशत है, बता दीजिए। 98% का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों 80%, यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों 99% को भी पढ़ लीजिए। लिखा है कि भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी दोस्तों, बता दीजिए। 99% का राइट आंसर 1853 दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 100 नंबर प्रश्न को पढ़िए। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों, बताते थे। चलिए 100 का राइट आंसर आप लोग अमृतसर दे रहे दोस्तों, सभी मित्रों का राइट आंसर अमृतसर होने वाला, ऑप्शन नंबर सी। तो 100 का ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, जितने भी मेरे साथी सभी का सही आ रहा। 100 का ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों, अमृतसर में। ये प्रश्नों को याद रखिएगा। देखिए साथियों, आपको टोटल हम 50 प्रश्न जो कराए थे दोस्तों, 50 क्वेश्चन कराएं। 50 में से आप कितना सही कर पाए जरूर बता दीजिए दोस्तों। सेशन आपका आज का कैसा रहा दोस्तों, ये भी लिख दीजिए कमेंट में। और यहाँ तक जितने भी मेरे साथी बने हुए थे, सभी मित्रों और मेरे साथी मेरी बहन को दिल से धन्यवाद करेंगे। और आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आपको सेशन को अभी तक लाइक ना किया दोस्तों, कर लीजिए। क्या लग जाता है दोस्तों, आपका सेशन को लाइक कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए, भाई बहन को शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों और मित्रों को, भाई बहन को बने रहने के दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।